नमस्कार। महाराष्ट्र में ना एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक ऐसी क्रांति जो खास तौर पर विदर्भ और नागपुर का चेहरा हमेशा के लिए बदल सकती है। तो आइए इस बड़े बदलाव को समझते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। मतलब विदर्भ में अचानक से चार नई हाईवे परियोजनाओं पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। चलिए इस पूरी योजना की तह तक चलते हैं। तो सबसे बड़ी खबर ये है कि विदर्भ क्षेत्र में 4 बड़े नए हाईवे बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। और ये सिर्फ कोई हवाई घोषणा नहीं है, बल्कि एक ठोस प्लान है जो अब हकीकत बनने की राह पे निकल पड़ा है। तो चलिए इस योजना की बारीकियों को समझते हैं और देखते हैं कि ये विदर्भ के लिए एक नई हाईवे क्रांति कैसे साबित हो सकती है। तो देखिए, आगे का रोड मैप बिल्कुल साफ है। 4 मेन प्रोजेक्ट्स को तो हरी झंडी मिल चुकी है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA इसी अप्रैल में इनके लिए टेंडर जारी कर देगी। जमीन पर काम 2026 में शुरू होने की उम्मीद है और इसका लक्ष्य है पूरे क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में एक क्रांति लाना। अब बात करते हैं उन 4 मुख्य परियोजनाओं की जो इस क्रांति के केंद्र में है। आखिर ये हाईवे कहां से कहां तक बनेंगे? ये हैं वो 4 नई लाइफलाइंस जो विदर्भ की किस्मत बदल सकती हैं। नागपुर से चंद्रपुर, नागपुर से गोंदिया, भंडारा से गढ़चिरौली और नवेगांव मोड़ से सूरजगढ़। ये रास्ते पूरे क्षेत्र को एक बिल्कुल नए तरीके से आपस में जोड़ देंगे। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में ना एक दिक्कत हमेशा आती है और वो है जमीन का अधिग्रहण। जब तक जमीन सरकार के हाथ में नहीं आती, कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो सकता। और यही वो प्रोसेस है जिसमें अक्सर सालों की देरी हो जाती है। पर अच्छी बात ये है कि सबसे बड़ी रुकावट को भी तेजी से दूर किया जा रहा है। नागपुर गोंदिया और भंडारा गढ़चिरौली रूट के लिए तो 90% जमीन अधिग्रहण का काम पूरा भी हो चुका है। इसका मतलब है कि इन प्रोजेक्ट्स पर अब तेजी से काम आगे बढ़ सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन 4 हाईवेज पर खत्म नहीं होती। ये तो एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना का बस एक छोटा सा हिस्सा है। ये सब नितिन गडकरी के एक विशाल मास्टर प्लान का हिस्सा है। और वो बड़ी तस्वीर कितनी बड़ी है पता है? पूरे 1.5 लाख करोड़ रुपए की। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पूरे महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने की योजना बना रहा है। तो ये मास्टर प्लान आखिर है क्या? देखिए, ये केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है पूरे महाराष्ट्र का कायापलट करने के लिए। इसके तहत 2026 से महाराष्ट्र भर में नए हाईवे और शहरी परिवहन परियोजनाओं का एक जाल बिछाया जाएगा। और ये योजना सिर्फ विदर्भ तक ही सीमित नहीं है। इसमें 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत वाला पुणे छत्रपति संभाजीनगर एक्सप्रेसवे, 2,000 करोड़ का नागपुर कटोल सेक्शन और मराठावाड़ा से लेकर उत्तरी महाराष्ट्र तक कई नई परियोजनाएं शामिल हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े आंकड़े और योजनाएं तो ठीक हैं, लेकिन इसका आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? चलिए जरा जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन देखकर समझिए कि ये सब अब दूर की बात नहीं रही। 2024 में टेंडर, 2026 में काम शुरू और 2029-30 तक इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने की उम्मीद है। यानी अगले कुछ सालों में ही इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा वो है समय की बचत। सोचिए, पुणे से नागपुर का जो सफर अभी 12 घंटे से भी ज्यादा का है, इन नए एक्सप्रेसवे के बनने के बाद घटकर सिर्फ 6 घंटे का रह जाएगा। मतलब सीधा आधा टाइम बचेगा। ठीक इसी तरह पुणे और संभाजीनगर के बीच भी सफर करीब 2 घंटे छोटा हो जाएगा। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि कनेक्टिविटी कितनी जबरदस्त और तेज होने वाली है। देखिए, कागजी प्लान अपनी जगह है, पर असली कहानी तो वो लोग बताते हैं जो इसे रोज जीते हैं। जरा एक स्थानीय नागरिक का अनुभव सुनिए जो हाल ही में बने एक बाईपास के बारे में बता रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक नई सड़क भी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। तो कुल मिलाकर विदर्भ के लिए इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक मॉडर्न हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, किसानों को जमीन की बिक्री से आर्थिक फायदा, लोगों और बिजनेस के लिए सफर तेज और आसान, और सबसे बड़ी बात, पूरे इलाके के भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत नींव। तो ये सिर्फ सड़कें नहीं है, ये विकास का हाईवे है। अब सवाल ये है कि जब ये हाईवे पूरी तरह तैयार हो जाएंगे तो वे विदर्भ के भविष्य को किस तरह और कितना बदल पाएंगे? ये सोचने वाली बात है।